कबूल है कबूल है कबूल है से लेके मैंने तुम्हें तलाक दी तलाक दी तलाक दी। 3 अल्फाज और 3 जुमलों का वक्फा ज़िंदगी तबाह कर देता है। इनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और इसको अमलन अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मिस लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाज़िर हैं। सबसे ज़्यादा खुशी का मौका किसी भी वालिदैन के लिए वो होता है जब उनकी औलाद की शादी होती है। ढोल ढमक्के होते हैं, ताज़ियाने बजते हैं, अच्छे कपड़े पहने जाते हैं, पुरतकल्लुफ़ खाने खाए जाते हैं, हम सब तैयार होकर जाते हैं। ख़ास तौर से अगर अपनी शादी हो तो फिर तो बहुत ही तैयार होकर जाते हैं। इन तमाम चीज़ों में एक वक्त आता है जब मौलवी साहब बैठकर आपको दो बहुत खूबसूरत कुरान पाक की सूरतें हैं जिनमें ये है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा और हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और मिलकर रहेंगे। उसके बाद मौलवी साहब लड़के से पूछते हैं कि आपको ये लड़की कबूल है अपने निकाह में, और लड़की से पूछा जाता है कि आपको कबूल है अपने निकाह में ये लड़का। कबूल है कबूल है कबूल है कहने के बाद जब घर चले जाते हैं और तमाम फंक्शंस ओवर हो जाते हैं, खाने वाने खा लिए जाते हैं, कपड़े बदल लिए जाते हैं और ज़िंदगी की आम रविश शुरू हो जाती है, वहाँ पर एक दूसरे को जांचने और परखने का टाइम मिलना चाहिए। ठीक है, अभी देखें रिसेंटली मेरे एक जानने वाले हैं बहुत क्लोज़, सामने ही बैठे हुए हैं, उनकी शादी हुई है। उनकी अपनी फ़र्स्ट कज़न से शादी हुई है जिनको वो बचपन से जानते थे। अब बात ये है कि ज़रूरी तो नहीं है ना कि अगर आप कज़न हैं या आप बचपन से जानते थे या आपके वालिद के बहुत अच्छे दोस्त की बेटी हैं जो आपके घर आया करती थी, या बेटे हैं जो आपके घर आया करते थे, तो वो दोस्ती का रिश्ता शादी के बाद भी वैसे ही रहे। एक कज़न बहन होना, एक कज़न भाई होना, एक पापा के दोस्त का बेटा होना, एक आपके क्लास फेलो होना, एक आपके ऑफिस का कुलीग होना अलग चीज़ है, और आपका शौहर होना या आपकी बीवी होना एक अलग चीज़ है। पूरा ज़ाविया 360 डिग्रीज ऐसे करके बदल जाता है। ज्योमेट्री पढ़ी हुई है? नहीं पढ़ी? ओके, बता देती हूँ। ये होती है स्ट्रेट लाइन ऐसे, और यहाँ से आपका एंगल शुरू होता है आपके दोनों के बंधन का, और वो यूं चलते 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 दूसरे एंड तक पहुँच जाते हैं, जहाँ आप दोनों एक दूसरे का, जैसे कि कुरान में कहा गया है जिनके मायने हैं, आप एक दूसरे का लिबास हो, आप एक दूसरे के हमसफ़र हो, साथी हो, दुख सुख के साथी हो, और आप एक दूसरे को जन्नत या जहन्नुम में ले जाने का भी वसीला बन सकते हो। कितनी खूबसूरत बातें हैं, कितना खूबसूरत रिश्ता है। दुनिया में पहला आने वाला रिश्ता मियाँ बीवी का था ना, औलाद पहले आई। वो एक लतीफ़ा है ना कि पहले मुर्गी आई थी या अंडा आया था, लेकिन हमें तो कोई शक ही नहीं है कि पहले मियाँ आया था या पहले बीवी आई थी। हमें पता है पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का की तख्लीक अल्लाह ने की थी, और फिर उनको एक साथी देने के लिए बीवी हवा की तख्लीक हुई थी। रिश्ता बन गया, शादी हो गई, एक घर में रहने लगे। अगर तो हम अपने मज़हब को अपने करीब रखें और हम उससे समझें और सीखें, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी करने के बाद हज़रत अली से कहा था कि अलग मकान ले लो। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा अक्ल, समझ और हिकमत थी अपनी बातों में। उनका ये मतलब था कि तुम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को समझो, जानो और एक दूसरे का सहारा बनो, और इस तरह से आप एक दूसरे के की लिमिटेशंस को भी समझ जाते हैं, ज़रूरियात को भी समझ जाते हैं, और आप वहीं तक अपना ताल्लुक़ रखते हैं। अब मसला ये हो जाता है, मैं तो ख़ैर बहुत ज़्यादा हक़ में हूँ जॉइंट फैमिली के, लेकिन मैंने देखा है कि जॉइंट फैमिली में सबसे ज़्यादा मसाइल होते हैं, क्योंकि हर बंदे की एक अपनी तबीयत होती है, नेचर होती है। फाइनेंशियली जॉइंट फैमिलीज़ के लिए बहुत फ़ायदा होता है अगर लड़के जो ब्याह कर अपनी बीवियों को उसी घर में लाएं, उनको ये समझाएं कि हम ये पैसे जो इस वक्त अपने माँ बाप के साथ रहने में सेविंग कर रहे हैं और अपने माँ बाप की खिदमत भी कर रहे हैं, उनका ख्याल भी रख रहे हैं, इसमें हम बाद में अपना घर बना सकेंगे, बच्चों को अच्छी तालीम दे सकेंगे, उनकी शादी अच्छी जगह कर सकेंगे, तो ये एक सफ़र आसान हो जाता है।
दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात वो ये होती है कि ब्याह कर लड़की लाई जाती है, लड़के को कभी भी ब्याह कर लड़की वाले के घर नहीं जाना पड़ता। तमाम सेक्रीफाइसेस लड़की करती है, अपने वालिदैन को छोड़ती है, अपने घर को छोड़ती है, अपनी आदत को छोड़ती है, अपना कमरा छोड़ दिया, सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपना कमरा छोड़ देती है। कसम से यार, इतना बड़ा मसला होता है। उसके बाद उसको उस घर के तमाम अफराद की बात माननी पड़ती है, सिर्फ अपने मियाँ की नहीं, सबकी सुननी पड़ती है, सिर्फ अपने मियाँ की नहीं। तो आप थोड़ा सा तो उस बेचारी को भी लेवल्टी दें ना, उसको भी तो थोड़ा सा चांस दें कि वो अपनी जगह बनाए, आपको बताए कि उसके वालिदैन ने उसकी तरबियत कितनी अच्छी की थी। अब जिस बात पे मैं इम्पोर्टेंस देना चाहती हूँ वो ये है कि जब हम अपनी फैमिलीज़ के अंदर शादी करते हैं और हम समझते हैं कि बाहर से लड़की लाना अच्छा नहीं है, घर की लड़की है, देखी भाली है, हमारे ख़ानदान के कुछ रीत रवाज हैं वो भी इसको पता होंगे, तो फिर हमारे यहाँ तलाक का रेट इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? समझ आ रही है क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हम वो बड़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए राज़ी ही नहीं हैं। ना हमने बड़ों की कोई बात माननी है, ना सुननी है, ना समझनी है। जब आप अपने से बड़े शख्स को, जो उसका एक्सपीरियंस है, जिस चीज़ से वो इंडिया का ड्रामा था ना जो 6 साल चला, सास भी कभी बहू थी, वो हर घर में हो रही है। जो सास ने ज़ुल्म सहे होते हैं, उसकी कोशिश होती है कि मैं अपनी बहू को वो ही उन्हीं मज़ालिम से गुज़ारूँ। हाउ बैड, हाउ बैड! यार ज़िंदगी कोई बदले लेने की जगह तो नहीं है ना। आपको हिसाब किताब बराबर करने के लिए तो नहीं करते ना। और एक खातून ने मुझे फ़ोन किया और कहती हैं कि जी मेरा बेटा सिर्फ 20 साल का है, मगर मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा 20 साल का है तो नौकरी भी नहीं शुरू की, तो वो कमा के कहाँ से लड़की को खिलाएगा, क्या करेगा? कहने लगी मैं ज़ईफ़ हो रही हूँ ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो वो घर का काम संभाल लेगी। तो मैंने कहा तो आप नौकरानी रख लें, आप शादी क्यों कर रही हैं बेटे की? मोस्टली 80% हम नौकरानियाँ लेकर आ रहे होते हैं, बहुएँ लेकर नहीं आ रहे होते। हम अपने बेटे के लिए, अपने लिए खिदमतगुज़ार लड़की ला रहे होते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये होती है, ये एक जोक है, ये लतीफ़ा है हमारे पूरे माशरे का, कि जब लड़की देखने जाते हैं तो उसका हुस्न देखते हैं, उसका मालियत देखते हैं, कितने अमीर घर की लड़की है, उसका ओढ़ना और पहनना देखते हैं, लेकिन ब्याह के बाद उसकी काबिलियत देखते हैं, वो कितनी तमीज़दार है देखते हैं, उसका अखलाक कितना अच्छा है देखते हैं, वो मज़हबी है या नहीं है, उसको किचन का काम आता है या नहीं है। तो ये चीज़ें आपने पहले क्यों नहीं देखी? जाज़िब नज़र, आम नज़र, बहुत ज़्यादा गोरी चिट्टी ना हो, बहुत हसीन ना हो, उसका रिश्ता मांग ले। हो सकता है वो खूबसूरत वाली बहू से बहुत ज़्यादा बेहतर बहू बने और आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे, आपका ख़्याल रखे, आपके घर को एक जन्नत बना दे, बजाय उस खूबसूरत लड़की के जो वो कहते हैं ना, चाँद सी बहू ढूँढोगे तो दिन में तारे तो दिखाएगी। ऐसा ना कीजिएगा। जब आप किसी के घर रिश्ता माँगने जाएँ, तो उस लड़की की आप उठना बैठना, इखलाक, तहज़ीब, तमद्दन, उसकी रूह, उसका बात करने का तरीका, मलाहत और वो कितनी इस्लाम में है, ये चीज़ें देख के पसंद कर लाएँ। अब शुरू हो जाता है बड़ों का इसमें हाथ, कि वो उस बच्ची को जो नई एक मेहमान आपके घर में आई है, आपकी फैमिली का हिस्सा बनी है, आप उसको कितने प्यार से रख रहे हो। क्या आप उससे वही सलूक कर रहे हो जो आप अपनी बेटी से करोगे? क्या आप उससे वही उम्मीदें रखते हो जो आप अपनी बेटी से रखोगे? आपकी बेटी अपने कमरे में सो रही है 12 बजे तक और बहू 8 बजे या 7 बजे उठ के आप लोगों को नाश्ता भी दे, घर का खाना भी बनाए, नौकरों को भी देखे, सफाई भी करे। सो डोंट बी क्रूअल, क्रूअल ना हो, ज़ालिम ना हो। प्लीज़ इंसाफ पसंद हो, हिकमत पसंद हो। आप बड़े हैं, आपके हाथ में घर है, आपने इसको चलाना है, आपने बच्चों को तौर तरीके सिखाने हैं, बच्चों ने आपको नहीं सिखाने हैं। तो गलती किसकी है? किसको इल्ज़ाम देना चाहिए इन तमाम तलाक़ों का? माँ बाप को, जिन्होंने अपने बच्चों की निगहदाश्त अच्छी नहीं की। थोड़ी सी बात पे लड़कियां अपना सामान उठा के घर चली जाती है, छोटी छोटी बातों पे बच्चों को लेके घर चली जाती है। प्लीज़, ये घर आपका है,
जब हम छोटे थे तो एक जुमला होता था, वालिदैन अपनी बेटियों को शादी के वक्त एक जुमला कहा करते थे, और मुझे भी रिसेंटली पता चला है कि मेरे वालिद ने भी मेरी बड़ी बहन को यही कहा था, बेटा रुखसत होके जा रही हो, जनाजा भी वहीं से उठना चाहिए, यहाँ से नहीं। तो ये वो बातें हैं जो कि आप लोगों को समझना चाहिए। ये इस पे मैं पहले भी वीडियो कर चुकी हूँ, मैं फिर कर रही हूँ और मैं फिर करूँगी, क्योंकि ये चीज़ें अभी तक वैसी की वैसी हैं। और वो तमाम ख़वातीन जो मुझे कहती हैं कि हम आपको देख के बहुत खुश होते हैं और आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं, अपनी बहुओं के साथ अपनी बेटी वाला सलूक करें और फिर देखें कि घर जन्नत बन जाएगा। क्योंकि बेटियाँ अल्लाह की रहमत होती हैं, और आपके बेटे के निकाह में जो है उसके बच्चे बच्चे जो हैं उनके पाँव के नीचे उनकी जन्नत उस औरत के पाँव के नीचे है, जैसे आपके बच्चों की जन्नत आपके पाँव के नीचे है। तो इन जन्नतों को और रहमतों को अल्लाह की, इनको पामाल ना करें, इनको बेइज़्ज़त ना करें, इनको घरों से ना निकालें, अपने बेटों को समझाएं, तरबियत दें बेहतर कि बीवियों के साथ कैसा सलूक होना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों, फ़ायदा उठाएं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।